कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया था। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। भारत देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। ये कहा जा रहा है कि 9 साल में बीजेपी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, जबकि देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये कह रहे हैं कि भारत देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर महंगाई के मुद्दे को लेकर, जमीनी स्तर के तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जमकर देश के प्रधानमंत्री को घेर रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बुरा काम किया 9 साल में, उनका फेलियर क्या है इसको लेकर दावे ठोक रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आखिर सच क्या है? सच को जानने के लिए आप सभी जो है यहां पर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपको जानना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष की पार्टियां क्या कहती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि विपक्ष है तो लोकतंत्र है, विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के बीच विपक्ष पार्टियों का क्या कुछ कहना है अर्थव्यवस्था को लेकर और देश के प्रधानमंत्री को लेकर, महंगाई को लेकर, आप खुद ही सुनिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जो अपने लिए एक गौरव की बात मानते हो, ऐसे प्रधानमंत्री की कोई भी टिप्पणी को हम गंभीरता से कैसे लें? जिस विश्व बैंक से ये सर्टिफिकेट लेने को लालायित रहते हैं, उस विश्व बैंक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के लिए कहा था, और वो सबके सामने है, सार्वजनिक पटल पे है ये बात, कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया था। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हो, फिर वो टिप्पणी करें पुरानी सरकारों पर, तो ये तो उनका टूल किट है। इस टूल किट को उन्होंने कर्नाटका में भी आजमाने की कोशिश की, वहां उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। आज राजस्थान में भी कोशिश की है, वहां भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में सरकार ने अनेक दावे किए हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में। कांग्रेस पार्टी बस उनके लिए 9 सवाल। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक क्षमताएं क्यों बढ़ रही हैं? आप सबको मालूम है, मैं आपको सीधा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी कॉपीज में भी होगा। एलपीजी का रेट 2014 और 2023 410 रुपए से 1100 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल का 71 रुपए से 100 तक पहुंच गया है प्रति लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए से 140 से ज्यादा पहुंच गया है। आटा 22 से 35 रुपए किलो, दूध 35 से 53 रुपए। ये साफ दिखाता है कि कोई दावे सरकार कर रही है जो आम जनता पे असर इस केबल से हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो युवा बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो है, युवा बेरोजगारी 30 से 40% तक पहुंच गई है पहले से, 30 से 40% तक। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उन युवाओं में है जिनकी डिग्रीज हैं। तो एक तरफ आप उनको पढ़ने को कहते हो, कॉलेज जाने को कहते हो, डिग्रीज लेने को कहते हो, दूसरी तरफ कोई रोजगार नहीं देते हो। कुछ दिन पहले डीमोनेटाइजेशन 2.0 की घोषणा हुई थी, 2000 रुपए के नोट, आप सबको पता है। लेकिन पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ नोटबंदी हुआ, उसका क्या असर पड़ा? काला धन
पे कोई असर नहीं पड़ा। आपको मालूम है कि कर्नाटक में अभी जो चुनाव हुआ है वहाँ पे 40% सरकार के खिलाफ हमारा एक पूरा कैंपेन चला, बहुत बड़ी जीत हुई। और आप कर्नाटक वालों से पूछ सकते हो कि वहाँ पे काले धन पे क्या असर पड़ा नोटबंदी का। जो कैश इन सर्कुलेशन है पिछले 2016 के बाद 71% बढ़ा। तो दूसरा कारण जो सरकार ने दिया था नोटबंदी का था कि डिजिटल इंडिया, लोग अपने फोन से पेमेंट करेंगे। लेकिन जो कैश है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंच गया, इससे सबसे ज़्यादा इस देश के पूरे इतिहास में। तो स्पष्ट है कि जो भी दावे सरकार के थे और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नोटबंदी के कारण आर्थिक ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, नेगेटिव में आ गया था, 8 से 4% पहुँच गया था। वो कोरोना के पहले, कोरोना का असर मैं इसमें मिला नहीं रहा, कोरोना के पहले हम आ गया GDP पहुँच गया था। तो एक कॉस्ट बड़ा हाई था और डिलीवरी जीरो थी। GST की बात करते हैं, मोदी जी ने टैक्स टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन सच्चाई ये कि GST का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको किस प्रकार छोटे व्यापारी बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट हुआ था। 2017 और 22 के बीच नियम कितनी बार बदले? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नियम बदला। 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 869 नोटिफिकेशंस, 143 सर्कुलर्स, 38 ऑर्डर्स, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है। तो ऐसे इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं कि छोटे बिजनेसेस में किस प्रकार का होगा। फायदा सिर्फ वकीलों का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ है, बिजनेसेस का नहीं है। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर में। जैसे कि मैंने कहा, बेरोजगारी की बहुत गंभीर समस्या है। पब्लिक सेक्टर में 2014 और 2022 के बीच जो PSUs जॉब्स हैं 13 लाख से 8 लाख तक पहुंची है, यानी 5 लाख कम हुई है। रेलवेज में 18 लाख से 12 लाख तक गिरी है। तो एक तरफ रोजगार की समस्या है, दूसरी तरफ आप पब्लिक सेक्टर या निजीकरण हो या जो भी कारण हो, जॉब्स आप घटाते जा रहे हैं। तो ये है पिछले 9 सालों की कहानी। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वे में क्या कुछ कहा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी तमाम सर्वे कर रही है और हर एक सर्वे पर बीजेपी पार्टी के कामों को गिनवा रही है और नाकामी को गिनवा रही है कि कितने काम हुए हैं और कितने काम नहीं हुए हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर जो सवाल इस वक्त खड़े किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी सही बोल रही है? अगर कांग्रेस पार्टी के इन दावों पर आपको विश्वास हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइज।